हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, 2D में एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग, और दूसरा क्या था हमारे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज हम देखेंगे 3D पैकिंग। ठीक है, 3D पैकिंग मतलब एक लेयर इधर बिछ गई है, एक लेयर आगे बिछ गई है, अब ऊपर लेयर को क्या करना है, बिछाना है। उसको बोलते हैं 3D क्लोज पैकिंग लेयर। ये एक लेयर थी, ये दूसरी लेयर, लेंथ और इसकी विड्थ बन गई। ये था 2D प्लेन था, दो तरीके का बन रहा था, स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोन। अब इसी के ऊपर हमको एटम रखना है और क्या बन जाएगा, हमारा 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं 3D क्लोज पैकिंग। तो जो हमारी 3D क्लोज पैकिंग है वो हम दो तरीके से उसको बना सकते हैं, दो मेथड है उसका बनाने का। तो जो 3D क्लोज पैकिंग है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। या तो आप उसका हेल्प लीजिए, ये है बाय यूजिंग, आप लिख सकते हैं 3D क्लोज पैकिंग बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। कह रहा है कि जब इसके पहले आप लोगों ने 2D स्ट्रक्चर बनाया था तो 2 डायमेंशन में दो तरह के स्ट्रक्चर बने थे, दो तरह के क्यूब बने थे। एक था स्क्वायर क्लोज पैक लेयर वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, और एक था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो कह रहा है जब 3D बनाना है, 2D का मतलब ये है कि 2D का मतलब ये था कि ये उसकी लेंथ थी, और जब एटम इधर उधर रख रहे थे तो उसकी क्या हो जा रही थी, विड्थ हो जा रही थी, और ये उसका 2D स्ट्रक्चर बन रहा था। मतलब ये एक लेयर, एक नीचे वाली लेयर बन जा रही थी। तो कह रहा है जब अब इस पे बिल्डिंग बनानी है, अब 3D स्ट्रक्चर, इस लेयर तो नीचे वाला तैयार हो गया, उस पे जब बिल्डिंग बनाएंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप उसका दो मेथड यूज कर सकते हैं। या तो जो लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है, लेंथ और उसकी विड्थ, वो जो लेयर आपका जो जमीन है वो क्या आप लीजिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला जो बना था वो लीजिए। या तो उसका जो लेयर है, जो उसका बेस है, वो क्या ले लीजिए 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक, उसका बेस ले लीजिए। दो तरीके का 2D हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक था स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, मतलब अब जो बेस लेना है 3D बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, जो बेस लेना है 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या तो वो आप एक बार ये ले सकते हैं, एक बार क्या ले सकते हैं, ये। इनका क्या लेना है हम लोग को बनाने में, बेस बनाने में। बेस बना हुआ है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर का, अब उसके ऊपर एटम सजा के हमको क्या बना देना है, 3D बना देना है। इसी तरह हेक्सागोनल वाले में भी 2D स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब उसके ऊपर एटम रख के हमको क्या बना देना है, 3D स्ट्रक्चर बना देना है। तो बारी बारी से देखेंगे कि जब हम ये वाला पैक्ड लेयर ले रहे हैं 2D वाला, तब कैसा बन रहा है, और जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है तो कैसा बन रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से इसको देखते हैं। पहला है 3D क्लोज पैकिंग। अब यूज क्या कर रहे हैं हम, जो लेयर ले रहे हैं, जो बेस बना रहे हैं, वो बेस कैसा होना चाहिए, तो यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग लेयर, मतलब 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर वाली नीचे वाली जो लेयर है जिसपे बिल्डिंग बनाएंगे, वो कैसी होनी चाहिए, 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर होनी चाहिए। अच्छा, 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर हम कैसे बनाए थे, ये मान लीजिए हमारा 1D था, 1 डायमेंशन था, कहीं भी घुमा लीजिए, ऐसे रखा हुआ था। अब 2D बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक एटम के जस्ट बगल में एक एटम, एक एटम के जस्ट बगल में एक एटम, एक एटम के जस्ट बगल में एक एटम, एक एटम के जस्ट बगल में एटम, ऐसे रखते गए थे कि सबका जो सेंटर हो, देखिए सबका सेंटर जो है एक लाइन में हो, सबका सेंटर जो है एक लाइन में हो। ये ऊपर नीचे नहीं रखा गया, ये ऐसे एक लेयर बिछी हुई है, ये लेंथ है और ये जो ऊपर वाला जो उसकी विड्थ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये दो एटम के बीच में एकदम पीछे उनके एक एटम रखा, जो दोनों के सेंटर को क्या कर रहा, कॉन्साइड कर रहा, दोनों के सेंटर को कॉन्साइड कर रहा, एक सीधी रास्ता, एक सीधा लाइन दोनों के सेंटर से होता हो जाएगा। इस तरह ये दो एटम के पीछे भी क्या रख दिए, जस्ट एटम, मतलब एटम के पीछे एटम, एटम के पीछे एटम। इस तरीके से बना था 2D स्ट्रक्चर। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग 2D स्ट्रक्चर वो बेस बनाए थे, उसी तरीके से हम उसका बिल्डिंग भी बनाएंगे, मतलब उसका 3D स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। मतलब एटम के पीछे एटम, एटम के पीछे एटम, एटम के बगल एटम, सब एटम के एटम में इधर तो रखते जा रहे थे, और आप देखेंगे तो सबका जो सेंटर है वो एक लाइन में इधर से जाएगा, एक लाइन में इधर से जाएगा। तो जो सबका सेंटर है वो क्या कर रहा है, एक लाइन बना रहा है, एक सीधी रेखा बना रहा है। तो अब जो हमको 3D स्ट्रक्चर बनाना है वो भी जैसे 2D बनाए थे, एटम के पीछे रखकर एटम के पीछे, एटम के अगल, एटम के बगल, ऐसा रखना था कि सबका सेंटर एक लाइन में हो, सबका सेंटर एक लाइन में हो। अब 3D में भी जो बेस तो बन गया, ये बेस हमारे पास तैयार है। अब जो बिल्डिंग, जो ऊपर बिल्डिंग बनानी है, वो भी ऐसा ही रखना है कि एटम के जस्ट एक ऊपर एटम, एटम के जस्ट ऊपर एटम, एटम के जस्ट ऊपर एटम के जस्ट ऊपर, कि वो जो सेंटर हो वो फिर अब ऊपर जा रहा हो तो कैसे जा रहा हो, एक लाइन में जा रहा हो,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। अब जो एटम जेड एक्सिस में हम यहाँ रखेंगे, एटम के ऊपर एटम के ऊपर एटम के ऊपर वो सारा सेंटर क्या हो रहा है, बीच से एक सीधी रास्ता से क्या हो रहा हो, जा रहा हो। जैसे मान लीजिए 2D स्ट्रक्चर था, 2D स्ट्रक्चर बना हुआ एटम के पीछे एटम रख के। अब इस एटम के ऊपर ऐसे एटम रखना है। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है एटम के ऊपर। ये एटम के ऊपर नहीं था, अब ये एटम के ऊपर ऐसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा। ठीक है, तो ऐसे बिल्डिंग बनती जाएगी, बिल्डिंग बनती जाएगी, बिल्डिंग बनती जाएगी। तो कैसे बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जस्ट एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम रख के। ठीक है, तो अगर इस एटम के ऊपर हम एक एटम रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, सेम साइज का ही एटम रखेंगे, बट आपको यहाँ पे हम उसका साइज थोड़ा छोटा बनाएंगे कि समझ में आए। मान लेते हैं इस एटम के ऊपर एक एटम रखा गया, इस एटम के ऊपर रखा गया, ऐसे करते हुए सब एटम के ऊपर एक एक ऊपर क्या रख दिए हैं, एटम। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3D में कन्वर्ट हो रहा है। ये मत समझिएगा कि ये जो एटम रखे हैं इसके ऊपर जो एटम जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा हो वो उससे छोटा है, सेम साइज का ही, बस उसके ऊपर रख रहे हैं, उसके ऊपर रख रहे हैं, उसके ऊपर रख रहे हैं। इसी तरह फिर ग्रीन के ऊपर भी रखाएगा एक एटम, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करते हुए पूरा क्या रखा जाएगा, एटम रखा जाएगा। एक चीज और, यहाँ पे देखिए आपको एक ये गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, ये इसको बोलते हैं वाइड, क्या बोलते हैं, वाइड्स। ठीक है, वाइड्स मतलब गड्ढा। अब ये जो गड्ढा आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये 3D स्ट्रक्चर में भी बनता जाएगा। ठीक है, अगर ये लेयर बनी हुई थी, अब इसमें हम एक पेन रख रहे हैं तो देखिए रखा जा रहा है, मतलब ये गड्ढा है, दो एटम के बीच में जो ये वाला जो गड्ढा दिख रहा है, उसी गड्ढे में हम क्या रखते जा रहे हैं, मार्कर रखते जा रहे हैं। तो जब 3D में भी एक के ऊपर ऐसे रखेंगे तो वो भी जो गड्ढा है वो सीधा क्या करेगा, एक सेंटर की तरफ जाता रहेगा, जाता रहेगा। मतलब ये जो गड्ढा है वो भी हमेशा बाहर एकदम सेम ऐसे ही रहेगा, ये गड्ढा कभी भरेगा नहीं। आप एटम यहाँ रखेंगे चारों तरफ, ऊपर 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 ऊपर, और बीच में ऐसे गड्ढा क्या होता जाएगा, जाता रहेगा, उसको बोलते हैं वाइड्स। ठीक है, तो ये एक तरीका था 3D स्ट्रक्चर बनाने का बाय यूजिंग जो लेयर, जो बेस ले रहे हैं वो बेस कैसा होना चाहिए था, 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर वाला बेस होना चाहिए था। जैसा बेस रहेगा उसी से ऊपर आप उसी तरीके का बिल्डिंग बनाते जाएंगे। बेस हमारा था एक के बगल में एटम, एक के बगल में एटम, एक के बगल में एटम रख रहे थे, तो अब जो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे वही एक के एटम ऊपर, एक के एटम ऊपर, एक के एटम ऊपर रखते जाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो वाइड्स जनरेट हुआ, जो गड्ढा आपको दिख रहा है, वो गड्ढा हमेशा 3D में भी रहेगा। आप मार्कर इतना बड़ा अगर बना दिए हैं, ऊपर से मार्कर गिराएंगे तो नीचे चला जाएगा उसके। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मान लीजिए किसी एटम का हम यहाँ पे उठा के पूछ लिए कि इस 3 डायमेंशन में इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस एटम का, तो आपको दिख रहा है कि इसको टच करते हुए अभी कितने दिख रहे हैं एटम, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, और एक ये एटम टच कर रहा है। ठीक है, ये 4 एटम अभी इसको टच कर रहा है। अच्छा, ये 2D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर तो है ना कि बस ये एक ही लेयर था, अब इस लेयर के ऊपर रखे हैं, मतलब इस एटम के ऊपर भी एक एटम आया होगा और इस एटम के जस्ट पीछे भी एक एटम आया होगा। तो 4 तो उसके लेयर में दिख रहे हैं, उसके एक प्लेन में दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक पीछे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया इसका, 6। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 4 आपको एक प्लेन पे दिखेंगे, एक प्लेन पे 4 हैं और ऊपर एक रखेंगे उसके एटम तो 5, और उसके नीचे भी रहेगा 3D स्ट्रक्चर तो हर जगह होगा, तो कितने हो गए, 6। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो अब हम देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग बाय यूजिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब ये जो लेयर है वो स्क्वायर वाला नहीं रहेगा, हेक्सागोन वाला रहेगा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो बना था याद करिए, उस तरीके का रहेगा बेस। अब उस बेस पे हम फिर क्या बनाएंगे, अपना एटम रख रख के उसकी मतलब एक बिल्डिंग, एक मकान खड़ा कर देंगे। तो आइए अब उसको समझते हैं। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है इसका, 6। ठीक है, तो इसको याद रखे रहिएगा। तो अब जो 3D पैकिंग बनानी है, अब वो यूज क्या कर रहे हैं हम, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। मतलब जो नीचे वाली जो हम बेस ले रहे हैं, जो जमीन ले रहे हैं, जिस जमीन पे हमको बिल्डिंग बनानी है, वो जो न्यू खाना जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो जो वो जो बेस तैयार किया जा रहा है, वो बेस हमको कैसा लेना है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब ये जो बेस है, वो जो नीचे वाली जो बेस है वो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है। ये आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर कैसे बनता है।
तो आपको पता है कि हम अब एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर नहीं रख रहे थे, तब रखेंगे तो वो क्या बन रहा था, स्क्वायर क्लोज पैक बन रहा था। तो अब हम रखते हैं जो दो एटम के बीच में ये आपको जो गैप दिखाई दे रहा है, एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं वाइड्स। क्या बोलते हैं, वाइड्स। तो जो वाइड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं वाइड्स उन्हीं गड्ढों पे बगल में या ऊपर ले आके एटम क्या कर दिए, रख दिए। ऊपर मत समझिएगा, समझने का कहने का मतलब ये है मेरे कि ये जो एक लेयर है 1D, ठीक है। अब इसके एटम के पीछे, इस एटम के पीछे रखते तो क्या बना था, स्क्वायर। अब हम क्या रखेंगे, इस एटम और इस एटम के जो बीच में जो गैप है उसमें एटम ले आके कर देंगे, रख देंगे। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है, देखिए ऐसा ही बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ठीक है। तो अब हम दो एटम के बीच में जो गैप है उस पे रख दिए, दो एटम के बीच में जो गैप है उस पे रख दिए, दो एटम के बीच में जो गैप है उस पे रख दिए। इसी तरह देखिए यहाँ पे दो एटम के बीच में जो गैप है उस पे रख दिए, दो एटम के बीच में जो गैप है उस पर रख दिए, दो एटम के बीच में जो गैप है ऊपर रख दीजिए। ऐसे बना होगा पूरा 2D स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, ठीक है। एक बेस बन गई होगी। सबसे पहला उसमें लाइन जो होगा ये नीचे वाली होगी, अब आगे ऐसे ऐसे ये चीज बढ़ते जा रहा है। इतनी चीज क्लियर है। अब हमको बनाना क्या है, इससे 3D क्लोज पैकिंग लेयर, मतलब ये 2D से अब हमको क्या कर देना है, 3D बनाना है। अच्छा, जिस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तैयार हुआ था, मतलब हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कहाँ रख रहे थे, दो एटम्स के बीच के गैप में, ठीक उसी तरह 3D में भी अब ये जो दो एटम्स के बीच में या तीन एटम्स के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये दो एटम के बीच में जो गैप दिख रहा है, उन्हीं एटम के बीच ऊपर अब क्या रखना है, एटम रखना है। अब देखिए इस पूरे 2D क्लोज पैकिंग में आपको दो तरीके के वाइड्स दिखाई दे रहे हैं। वाइड्स मतलब जो गड्ढा है वो दो तरीके का, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक गड्ढा है जिसका एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का जो एपेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल का एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स मतलब उसका जो त्रिकोण है, मतलब वो जो शीर्ष है, जो छत है, जो टॉप पोजीशन, उसको एपेक्स बोलते हैं। तो उसका जो एपेक्स देखिए डाउनवर्ड है, इस ट्रायंगल का भी एपेक्स डाउनवर्ड है, इस ट्रायंगल का भी एपेक्स डाउनवर्ड है, इस ट्रायंगल का भी एपेक्स डाउनवर्ड है। लेकिन जस्ट उसके ऊपर देखिए अब यहाँ जो गैप बन रहा है, जो वाइड बन रहा है, इसका ट्रायंगल कहाँ है, अपवर्ड में है, इसका एपेक्स अपवर्ड में है, इसका एपेक्स अपवर्ड में है, फिर यहाँ डाउन में है, यहाँ डाउन में है, फिर यहाँ अपवर्ड है, अपवर्ड है, अपवर्ड है। मतलब इस 2D क्लोज पैक्ड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में दो तरीके के गैप दिखाई दे रहे हैं आपको, दो तरीके के वाइड्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 टाइप ऑफ वाइड्स, ठीक है। एक है दोनों का जो तरीका है, जो दोनों वाइड्स हैं उनका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। क्या है, स्पेलिंग नहीं कंफ्यूज है, स्पेलिंग में हम कंफ्यूज है, ट्रायंगुलर की स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। तो ट्रायंगुलर है, लेकिन ट्रायंगुलर में एक का एपेक्स जो है वो ऊपर है और एक का एपेक्स जो है वो कहाँ है, नीचे है। देखिए ये एपेक्स कब नीचे वाले हैं, और ये एपेक्स जो ऊपर है वो कहाँ है, यहाँ ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। दो तरीके का वाइड्स दिख रहा है आपको, 2 टाइप ऑफ वाइड्स, दोनों का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, बट डिफरेंस कहाँ पे है कि एक का जो एपेक्स है वो अपवर्ड है और एक का एपेक्स क्या है, डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखनी है आपको, ये जो बना है एटम इस कटोरी से बना है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसका, ठीक है। तो ऐसे इस साइज का बनते गया बड़ा बड़ा बनाया गया, आपको दिखाई दे। अब आपको इस गड्ढे में, यहाँ जो गड्ढा है, यहाँ जो गड्ढा, हर जगह जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, अच्छा इसको पहले नाम लिख दे रहे हैं। नीचे वाले को हम मान ले रहे हैं ये ए वाले वाइड है, ए। ऊपर वाला जो एपेक्स जिसका ऊपर है उसको मान ले रहे हैं बी, एपेक्स जिसका ऊपर है उसको मान लीजिए बी, जिसका नीचे है उसको मान लीजिए ए, जिसका ऊपर है उसको मान लीजिए हम बी, ठीक है। दो तरीके के वाइड दिखा रहे थे, जिसके एपेक्स नीचे उसको ए, जिसका एपेक्स ऊपर उसको क्या मान लिए बी। अच्छा अब हमको इसी एपेक्स मतलब इसी ए बी गड्ढों में क्या रखना है, एटम्स को बना रखते जाना ऊपर, और 3D स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे देखिए इस ए वाले वाइड्स को चुन रहे हैं, इस पे हम एटम रखेंगे। जैसे ही ये एटम रखे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा बी को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। अब क्या हम यहाँ बी पे वो एटम इतना बड़ा रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। देखिए यहाँ पे कटोरी अटेगी नहीं। अच्छा फिर हम अगर यही चीज बी पे रख दें, ये जो बी वाला वाइड है इसको पूरा ऐसे ढक दें, तो आप देखेंगे
कि इधर से भी ए थोड़ा कट रहा है, इधर से भी ए थोड़ा कट रहा है, इधर से भी ए थोड़ा कट गया, मतलब अब ए वाले पे एटम हम नहीं रख पाएंगे। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जितने भी आपको वाइड्स दिखाई दे रहे हैं, तो दो तरीके के वाइड्स है, एक का एपेक्स नीचे, एक का एपेक्स ऊपर। नीचे वाले को ए मान लिए, ऊपर वाले को बी मान लिए। उन दोनों वाइड्स में से किसी एक पर ही आप एटम रख पाएंगे, मतलब एक तरह के वाइड्स पर ही एटम रख पाएंगे। या तो आप ए पे रखते जाइए या तो आप बी पे रखते जाइए। तो हम ये ले रहे हैं कि हम रखेंगे ए वाले पे, ठीक है। हम डिसाइड किए, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। हम रखेंगे ए वाले पे, ए वाले पे, ए वाले पे, ए वाले पे। इतनी चीज क्लियर है। स्टार्ट करते हैं 3D स्ट्रक्चर बनाना इस 2D स्क्वायर 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर पे। अब ऊपर एटम रखना है। दो तरीके के हमको वाइड्स मिले, दोनों का शेप क्या था, ट्रायंगुलर, बट डिफरेंस था कि एक का एपेक्स डाउनवर्ड है, एक का एपेक्स क्या है, अपवर्ड है। जिसका एपेक्स डाउनवर्ड उसको हम ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए मान है। जिसका एपेक्स ऊपर है उसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। अब हम जो एटम है, ये जो एटम है वो किसी एक ही वाइड्स पे रख पाएंगे, या तो ए तरीके के वाइड्स पे रख पाएंगे, या तो बी तरीके के वाइड्स पे रख पाएंगे। क्योंकि ए पे रखेंगे तो बी थोड़ा सा ढका जा रहा है, बी पे रखेंगे थोड़ा सा ए ढका जा रहा है। तो हम ये चूज किए कि हम कहां रखेंगे, ए वाले पे रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ए पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए वाले वाइड्स को अब ये ऊपर ये लेयर बनी हुई है बेस, अब उसके ऊपर जहां वाइड बना वहां पे एटम रखना है। तो यहां पे रखा गया ऐसे एटम, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही एटम को हम रखे, अब बना दे रहे हैं, आपको एक हल्का सा डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्योंकि पूरा बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपके समझने में। होशियार तो वैसे आप हैं और हम भी हैं, सब लोग मिलके समझ लेंगे। अब ये देखिए, ये ए के ऊपर हम ये क्या रख दिए, एक एटम रख दिए हैं। अब आपको ए दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ए तो दिख ही रहा है, तो दिख ही रहा है, लेकिन अब ये ए नहीं दिख रहा है क्योंकि ए पे क्या रखा गया, ऐसे एटम रखा गया। अब इसी तरीके से बगल वाले ए पे एटम रख दें, बगल वाले ए पे भी एटम अगर रख देंगे तो बनेगा। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब जैसे ही मैंने इस ए वाले वाइड, जितने ए वाले वाइड्स थे, उन पे मैंने क्या रख दिया, ऐसे एटम रख दिया, यहाँ पे एटम रख दिया, ए वाले वाइड से यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो, ध्यान से चीज को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे जो ये बी वाला वाइड था, यहाँ पे जो बी वाला वाइड था, वो देखिए तीन तरफ से कट गया है। अच्छा, पहले इसका बी का शेप क्या था, ऐसे ट्रायंगल था, ऐसे बी का क्या शेप था, ट्रायंगल था। अब देखिए यहां से एक एटम उसको हल्का सा काट दिया, ये मान लेते हैं, ऐसे काट दिया। ऊपर से भी थोड़ा सा कट गया, ऊपर से भी थोड़ा सा कट गया। और देखिए साइड से ये वाला भी आया एटम, इसको थोड़ा सा काट दिया, साइड से ये वाला भी एटम इसको आके काट दिया। तो मतलब जो अब ये बी का जो शेप बना वो हमारा कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो जो एटम है, जो वहां पे एक वाइड बन रहा था, वो अब ट्रायंगुलर नहीं बनेगा, आपको कुछ हेक्सागन टाइप का दिखाई देगा। क्योंकि अब उसको तीन तरफ से क्या हो गया, वो एटम काट दिए हैं, ठीक है। अब ये जो कलरफुल, जो कलर किया गया उस तरीके का आपको क्या दिखाई देगा, वाइट दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये फिर से हम कर दे, इसको काट दिया, ये इसको ऐसे काट दिया और ये इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। अब छोटा सा दिख रहा होगा, इसको देखिए यहाँ पे ये इसको एटम ऐसे काट दिया, ये इसको ऐसे काट दिया और ये इसको ऐसे काट दिया। तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक क्या दिख रहा होगा, छोटा सा ये गैप दिख रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी थी। जैसे जब 2D क्लोज पैक लेयर था तो दोनों का जो शेप था वो क्या था, ट्रायंगुलर था, ठीक है। दोनों वाइड्स का शेप क्या था, ट्रायंगुलर। एक का एपेक्स डाउनवर्ड, एक का एपेक्स अपवर्ड था। जैसे ही हमने हर ए वाले वाइड्स पे, इस चीज को लिखते रहिएगा अपने कॉपी में भी, ए वाले वाइड्स पे जैसे ही हमने एटम रखा हर तरीके से, तो जो ए वाला वाइड था वो तो पूरी तरीके से ढक गया, मतलब जो ए था वो पूरी तरीके से गायब हो गया, उसके ऊपर एटम रखा गया। लेकिन जो बी वाला वाइड था वो अभी भी पूरा कवर नहीं हुआ है, तीन साइड से थोड़ा थोड़ा तो कट गया है, बट अब हेक्सागन टाइप का एक हमको वहां पे वाइड दिखाई दे रहा है। और हेक्सागन को जब ये 3D स्ट्रक्चर बन गया है, 3D स्ट्रक्चर में हेक्सागन को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये जो बी तरीके का वाइड, यहाँ पे जो बी वाइड आ रहा है उसको हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ठीक है। ये जो बी वाला वाइड वो कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये बना तो हेक्सागन है, हेक्सागन को 3D में क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। तो जैसे ही ए पे हम लोगों ने एटम रखा तो ए वाला वाइड्स तो पूरा कवर हो गया, बट बी जो है वो पूरा कवर नहीं हो पाया और तीन साइड से कटा, और जो नया स्ट्रक्चर आ रहा है वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है।
अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक अब ये जो दूसरी लेयर बिछाए हैं हम लोग ए के ऊपर रखकर, वहां पे आपको एक तरह का और वाइड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए इस ये जो एटम रखा हुआ था इसके ऊपर जब यहाँ इधर अगल में एटम रखे, बगल में एटम रखे, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ये गैप बन रहा है, एक ट्रायंगुलर, फिर हमको एक क्या दिख रहा है, गैप मिल रहा है। यहाँ पे भी ऐसे एटम रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल वाला क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है, क्योंकि ये अभी कवर नहीं हुआ है। तो ये जो एक नया तरीके का वाइड मिल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। क्या नाम दे रहे हैं, सी। इतनी चीज क्लियर है। ए को ढके, ए पूरा ढका गया, बी का शेप थोड़ा थोड़ा कट गया, अब उसका जो ट्रायंगुलर शेप था वो हो गया था हेक्सागन। हेक्सागन को 3D में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो इस बी वाले का नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। एक नया हमको एक और नया वाइड मिला सेकंड लेयर को रखते ही, जो पहले लेयर के एटम में थोड़ा सा बच रहा है, और उसको हम नाम क्या दिए, सी दिए। और इस सी वाले का नाम क्या है, ट्रायंगुलर है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है, लेकिन ये 3D में आ रहा है, 3D स्ट्रक्चर बनाने पे आ रहा है, इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखिएगा, हेक्सागन जो यहाँ पे वाइड मिला उसको 3D में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और जो फिर ट्रायंगुलर वाइड मिला उसको 3D में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। सारी चीज को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जब हमने सिर्फ 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर लिया था तो दो तरीके के हमको वाइड्स दिखे थे। एक का एपेक्स जो था वो डाउनवर्ड था, एक का एपेक्स क्या था, अपवर्ड था। हमने डाउनवर्ड एपेक्स वाले को क्या मान लिया था, ए, और अपवर्ड एपेक्स वाले को क्या मान लिया था, बी। अब हमने ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर जैसे ही बिछाना स्टार्ट किया तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम वाइड ए पे रखें या तो वाइड बी पे रखें। तो मैंने चूज किया, रविकांत सिंह ने चूज किया कि मैं वाइड ए वाले पे, जो वाइड ए बन रहा था उसके ऊपर एटम सजाना स्टार्ट करूंगा। ये जो गैप बन रहा है उसके ऊपर एटम रखूंगा, ये जो गैप बन रहा है उसके एटम रखूंगा, ये जो गैप बन रहा है उसके ऊपर रखूंगा। जितने भी ए वाले गैप बन रहे हैं उसके ऊपर क्या रखना है, एटम रखना है। जैसे ही मैंने ए वाले के ऊपर ये देखिए ये जो ग्रीन कलर से है एटम रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और जैसे ही ऊपर रखा तो ये जो बी जो वहां पे था, क्या कहते हैं, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक्ड लेयर में जो बी वाला हम वाइड माने थे जिसका एपेक्स अपवर्ड था, वो तीन तरीके से कट गया। यहां से कट गया, थोड़ा सा यहां से कट गया, और थोड़ा सा यहां से कट गया। अब वो जो स्ट्रक्चर बन के आया वो ये आया, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था वो हेक्सागन था। लेकिन अब ये 3D, जैसे ही एटम रखे अब ये 3D स्ट्रक्चर बन गया है, तो अब उस तरीके के वाइड को क्या हम बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब ये बी नहीं रह गया, अब ये डी हो गया। जो सेकंड लेयर बिछने के बाद जो हमको गैप दिख रहा है उसको हम डी माने, और पहले से जो सिर्फ एक लेयर रहेगा तो बी रहेगा। तो अभी जो नया लेयर का क्या हमको नया वो दिखा, वाइड दिखा, उसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, और जब 2D में रहेगा तो हेक्सागन। अब जैसे ही एक हमको ये जो सेकंड लेयर हम बिछाए हैं उस पे हमको एक नया वी गैप दिखाई दिया, नया वाइड दिखाई दिया, जो नीचे वाले एटम पे बन रहा था। नीचे एक एटम रखा था, उसको इधर से ही थोड़ा सा कटा, इधर से थोड़ा सा कटा, इधर से थोड़ा कटा। बीच में आप अगर वहां पे मार्कर या उंगली डालेंगे तो आपको टच होगा नीचे वाला एटम। उस एटम को, उस वाइड को हमने मान लिया, क्या मान लिया, सी, और उसका नाम रख दिया हम लोग टेट्राहेड्रल। वैसे है तो इसका ट्रायंगुलर शेप, बट 3D में इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। तो ध्यान से सुनिए, पहला जो बेस लेयर था तो दो तरीके के वाइड्स थे, ट्रायंगुलर, दोनों ट्रायंगुलर थे, बट एक का एपेक्स अप एक का एपेक्स डाउन। सेकंड लेयर बिछते फिर हमको दो तरीके के वाइड मिले, एक ट्रायंगुलर है जिसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल क्योंकि 3D हो गया है, और एक जो पुराना वाला ही था उसी से कट पिट के एक नया तरीके का वाइड मिला, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, क्या अभी भी हमारे सारे गैप ढका गए हैं? क्या हमको, अगर हम मान ले कि जो नीचे वाला लेयर था पूरा नीचे वाले को मान लेते हैं ए टाइप का था, क्या मान लेते हैं, ए टाइप का, पूरा नीचे ए टाइप का था। अब उसके ऊपर एक जो ये वाइड को ढकने के लिए आइटम रखे हैं वो मान ले रहे हैं सब क्या है, बी टाइप के हैं। क्या मान ले रहे हैं, बी टाइप के हैं। अब हमको जो बी टाइप वाले बी पैटर्न में जो दो तरीके के वाइड मिले हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, इस कॉपी में नोट करते रहिएगा, दो तरीके के वाइड मिले, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब फिर मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इस डी के ऊपर आइटम रखूं या तो इस बी, सॉरी हाँ ये जो अब नया बन गया है इसको डी बोलेंगे, या तो मैं इस डी पे एटम रखूं ऐसे ऐसे, या अब जो नया वाला बना है इस लेयर में सी, उस पे इसको ढक दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाई देगी, अगर ये जो सी वाला आपको दिख रहा है वाइड,
इस C पे ही हम ले जाके एटम रख दें, तो जस्ट जो नीचे इसके वो लेयर था वो क्या हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, मतलब दोनों के सेंटर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हुए जा रहे हैं। देखिए जैसे ही ये C वाला गैप बना, अगर इस पे रखें तो नीचे वाला जो एटम है वो ढका जा रहा है। जो यहाँ पे C वाला एटम बना है टेट्राहेड्रल, उस पे अगर हम ये एटम रखें तो फिर ये क्या होगा, ये ढका जाएगा। मतलब जो नीचे जो लेयर हम क्या माने थे A टाइप की, सेम उसी टाइप का लेयर अब क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। मतलब सबसे नीचे जो माने थे वो A, उसके ऊपर रखे B। अब जो तीसरी लेयर बिछाने जा रहे हैं वो अगर इसके ऊपर बिछा देंगे, इसके ऊपर बिछा देंगे तो वो किसकी तरह लग रहा है, एकदम A की तरह लग रहा है। मतलब जो तीसरा बिछेगा वो क्या हो जाएगा, A की तरह, क्या हो जाएगा, A की तरह हो जाएगा। तीसरा जो बिछेगा A की तरह हो जाएगा। मतलब पहला लेयर A, फिर दूसरा लेयर B, फिर जो तीसरा लेयर आ रहा है वो भी कैसा है, A तरीके का है। तो यहाँ पे हमको एक नई तरीके की मिलती है पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग में। जो पहला टाइप मिलेगा वो हो जाएगा A, फिर नया आया B, फिर A रिपीट करेगा, फिर B आएगा, AB टाइप 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो जो यहाँ पे जब हम सेकेंड लेयर में जो दो तरह की वाइट मिली, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, अब हमने चूज किया कि हम हर टेट्राहेड्रल वाइट को क्या करेंगे, ढकेंगे। तो जैसे ही हमने टेट्राहेड्रल वाइट पे एटम्स को रखना स्टार्ट किया तो हमको फिर वो पैटर्न रिपीट होने लगा। नीचे वाली लेयर क्या करने लगी, अपने आप को रिपीट करने लगी। नीचे वाली लेयर को A माने थे, फिर B रखे, फिर जो तीसरी लेयर रख रहे हैं वो भी क्या है, A टाइप की है। तो हमको मिलने लगा AB टाइप का एक 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। कब, जब हमने टेट्राहेड्रल वाइट को ढका। कब, किसको, जब टेट्राहेड्रल वाइट को ढका। अब इसी लगे लगे अब देख लेते हैं, अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वाइट को ढकते, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट को ढकते तो क्या होता। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइट को ढकते तो फिर हमको एक कुछ कोई भी इससे कॉन्साइड नहीं कर रहा है। ये अपना अलग एटम था, इसके नीचे वाला अलग एटम था, और ये जो ऊपर रख रहे हैं वो भी क्या है, अलग एटम है। जितने भी D वाले बन रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट, यहाँ पे रखने पे ये किसी भी एटम को कॉन्साइड नहीं कर रहा है, मतलब किसी के एटम का सेंटर इसको मिल नहीं रहा है। एक नई लेयर जनरेट हो जा रही है। तो सबसे नीचे वाली लेयर को हम क्या माने थे, A, ग्रीन वाला जो है उसको क्या माने, B। अब जो यहाँ पे इस पे रखेंगे फिर इसको ढकने के लिए, उसको हम क्या मान ले रहे हैं, ये नई तरीके की वाइट। देखिए ये किसी को ढक नहीं रही है पूरे तरीके से, इसको हम क्या मान लेंगे, C। अब जो यहाँ नई तरीके की पैकिंग मिल रही है उसका नाम हमसे क्या निकल रहा है, ABC होगा, ABC। फिर जब एटम रखेंगे तो A को रिपीट करेगा तो ABC हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगा। कब, जब ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पे हम एटम रखना, आयन रखना है, मॉलिक्यूल रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग भी खत्म होती है। एक बार फिर से इसको मैं, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब टेट्राहेड्रल वाइट जनरेट हो रहा है, कब ऑक्टाहेड्रल वाइट जनरेट हो रहा है, कब एपेक्स डाउन था, कब एपेक्स टॉप था, ये सब जाना जरूरी है। तो जब भी हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, जब 2D स्ट्रक्चर लिए, ठीक है, 2 डायमेंशनल वाला, तो दो तरीके का वाइट दिखा, एक का एपेक्स अप, एक का एपेक्स डाउन। ठीक है, वो पहली लेयर थी। जैसे ही दूसरी लेयर हम बिछाए, दूसरी लेयर का मतलब या तो हम A को ढक पाते या तो B को ढक पाते। तो हम A को जब ढकना स्टार्ट किए तो A को ढकना स्टार्ट किए तो A तो पूरी तरीके से ढक गया, बट B 3 साइड से क्या हो गया, कट गया। वो एक हेक्सागन का शेप ले रहा था। 3D में हेक्सागन को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो B, जो सेकेंड लेयर पे जो B वाला आया था उसको हम क्या बोलते हैं, जब वो कट गया तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट। वहां पे हम नया नाम रख लिए D को बोले ऑक्टाहेड्रल वाइट। फिर यहाँ पे रखने पे एक नया तरीके का गैप मिला जिसको हम फिर नाम क्या दिए यहाँ पे C, उसको बोले टेट्राहेड्रल वाइट। उसके बाद फिर हम को अब दो तरीके का गैप मिल गया सेकेंड लेयर में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब जब हम टेट्राहेड्रल पे, टेट्राहेड्रल का मतलब कहाँ है, ये टेट्राहेड्रल पे रखे तो ये पहली वाली लेयर को ही रिपीट करने लगा। मतलब जो पहली वाली लेयर थी A, दूसरी वाली जो हम लेयर रखे थे ये वाली हरी वाली B, अब जब तीसरी रख रहे थे तो फिर वो A आ रहा था, फिर B आ रहा था, फिर A आ रहा था, B आ रहा था। तो हम जब टेट्राहेड्रल वाइट को कवर करते हैं तो जो 3D क्लोज पैकिंग बनती है उसको बोलते हैं AB टाइप, या सिर्फ बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, AB टाइप पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करने के, अब जो सेकंड वाले पैटर्न पे ऑक्टाहेड्रल वाइट मिला, जब उसको कवर करने गए तो हमको जो पैटर्न दिखाई दिया वो AB के बाद रिपीट नहीं हो रहा था। पहला हम माने थे A, दूसरा हम माने थे हरे वाले को B, और जब नया यहाँ पे एटम रखे D वाले पे ऑक्टाहेड्रल वाइट को ढकने के लिए तो हमको नया पैटर्न मिला C। तो अब इसका जो नाम आया वो आया ABC टाइप
3D क्लोज पैकिंग, या आप बोल सकते हैं सिंपल इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 3D क्लोज पैकिंग खत्म होता है। 2D क्लोज पैकिंग पिछले क्लास में खत्म हो गया था प्रीवियस में, यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग भी खत्म होता है। आई होप सबको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।